नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्टिस्ट चंद्र विजय। आप सभी का स्वागत है लेसन 4 शेडिंग टेक्निक में। तो आज हम बात करेंगे ड्राइंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शेडिंग पर। शेडिंग ही वो मैजिक है जो एक फ्लैट ड्राइंग को 3D और रियलिस्टिक बनाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैचिंग की। इस टेक्निक में हम एक ही डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस बनाते हैं, एकदम सीधे सीधे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाते हैं हम। तो देखिए, एक ही डायरेक्शन में हमें इस तरह से पैरेलल लाइन बनाना है। ये देखिए, ये होती है हमारी हैचिंग। तो हैचिंग में लाइंस जितनी भी ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी ही शेडिंग डार्क होगी, और लाइंस जितनी दूर होगी शेडिंग उतनी ही लाइट होगी। देखिए, यहाँ पे मैं दूर दूर कर रहा हूँ, तो ये लाइट और इस तरफ डार्क। तो अब बात करते हैं हम क्रॉस हैचिंग की। क्रॉस हैचिंग में सबसे पहले हम हैचिंग की तरह ही एक ही डायरेक्शन में पैरेलल लाइन खींचते हैं। उसके बाद हम इसमें दूसरे डायरेक्शन से लाइन खींचने लगते हैं। तो इससे डेप्थ और टेक्सचर दोनों बढ़ता है। ये टेक्निक ज़्यादातर रफ सरफेस या क्लॉथ्स में ज़्यादा यूज़ होता है। हैचिंग में हम एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हैचिंग करते हैं, लाइंस को एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं। और क्रॉस हैचिंग में क्या होता है, क्रॉस हैचिंग में हम दोनों डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में खींच के उसके ऊपर से दूसरे डायरेक्शन से लाइंस को कवर अप करते हैं, जिससे टोन हमें पता चलता है इस तरफ डार्क है इस तरफ लाइट है। तो ये हैचिंग और क्रॉस हैचिंग हो गया। तो अब बात करते हैं ब्लेंडिंग की। तो ये टेक्निक स्मूथ शेडिंग के लिए सबसे परफेक्ट है। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो टिश्यू, कॉटन बड्स और ब्लेंडिंग स्टम्प्स। तो ये 3 टाइप्स के मटेरियल से आप इसमें ब्लेंडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं पेंसिल से रफली एक हल्का शेड बना लेता हूँ। हमने तीनों बॉक्स में हल्का शेड बना लिया पेंसिल से। तो अब बात करते हैं हम, सबसे पहले हम टिश्यू से शेड करते हैं। तो इस तरह से इसे फोल्ड करना है और एकदम हल्के हाथों से इसे सर्कुलर घुमाना है। इसे सॉफ्टली स्प्रेड करना है, एकदम धीरे धीरे। ध्यान रहे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, इससे पेज डैमेज हो सकता है आपका। तो ये देखिए, टिश्यू पेपर को कुछ इस तरह से ब्लेंड हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉटन बड। तो कॉटन बड से भी इसी तरह से सर्कुलर मोशन में इसे स्लोली स्लोली घुमाना है। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट पेपर स्टम्प। तो पेपर स्टम्प को भी इसी तरह से हमें सर्कल मोशन में घुमाना है, धीरे धीरे। तो देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। टिश्यू, कॉटन और पेपर स्टम्प तीनों का इस तरह से ब्लेंड हुआ है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा प्रेशर आपको अप्लाई नहीं करना है, वरना पेपर ख़राब हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं लाइट एंड शैडो प्रैक्टिस की। शेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट सोर्स। तो इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए, लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है और शैडो दूसरी डायरेक्शन में पड़ रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि शेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट सोर्स। तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट में लाइट राइट तरफ से आ रही है, इस तरफ से लाइट आ रही है, तो इस तरफ लाइट दिख रहा है और इस तरफ लाइट नहीं आ रही है, जिस वजह से ये डार्क दिख रहा है। तो देखो, लाइट किस साइड से आ रही है, उसके अपोजिट साइड में डार्क शेडिंग करो, ठीक है। इसके अपोजिट साइड में डार्क शेडिंग करना है हमें। इससे ऑब्जेक्ट में 3D इफेक्ट आएगा। तो ये देख सकते हो आप, 3D इफेक्ट आ रहा है इसमें। तो आपको इसी तरह से करना है और एक ही लाइट सोर्स के हिसाब से शेड लगाना है आपको, कि इस तरफ से लाइट आ रही है और इसी तरफ से शेड लगाना है आपको लाइट और इस तरफ डार्क। तो ये एक्सरसाइज बहुत यूज़फुल है। आपको ये डेली प्रैक्टिस करने हैं, नए नए ऑब्जेक्ट्स बना के, स्क्वायर बना के, स्फेयर बना के, आपको रेक्टेंगल बना के, आपको हर तरह के ऑब्जेक्ट बनाना है और उस पर एक ही तरफ से लाइट सोर्स दे के दूसरे डार्क पोर्शन में आपको शेड करना है। तो दोस्तों, ये था लेसन 4 शेडिंग टेक्निक। अगले लेसन में हम सीखेंगे लाइट एंड शैडो इन ड्राइंग, जो आपके शेडिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं लेसन 5 में।